Hello students, welcome to RS Academy and welcome to the course of Database Management System. प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि हम स्कीमास के थ्रू कैसे डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस स्कीमा में जो डिज़ाइन है अगर हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे डेटाबेस लैंग्वेजेस। सो डेटाबेस लैंग्वेजेस हमें एक मीडियम है जो हमें प्रोवाइड करती है कि हम डेटाबेस से कनेक्ट कर पाएँ। उसे हमें कैसे कम्युनिकेशन करना है, ये सब हमारा आ जाता है डेटाबेस लैंग्वेजेस के अंदर। डेटाबेस लैंग्वेजेस में हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जिसे हम एसक्यूएल और एसक्यूएल भी कहते हैं। इसमें हम एसक्यूएल क्यूरीज के थ्रू हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और उसमें अपडेशन करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस इन कंप्यूटर। सो इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। ये हमारे पास आ जाती हैं डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड फोर्थ वन इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये सब पार्ट है एसक्यूएल क्यूरीज का ही। इसमें एसक्यूएल लैंग्वेजेस में हम कुछ कमांड्स देते हैं जिसके थ्रू हम डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं और उससे कम्युनिकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इनको समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमारा आ जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, हम डेटाबेस को ओवरऑल डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, ऑल्टर करते हैं। इसको हम यूज करते हैं फिजिकल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा में। इसका मेनली हम यूज करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस का। इसमें हम कमांड्स देते हैं लाइक क्रिएट कमांड जो डेटाबेस को क्रिएट करता है, ऑल्टर कमांड जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करता है। थर्ड हमारा है ड्रॉप, लाइक सपोज हमें डिलीट करना है डेटाबेस को तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। अगर हमें कुछ रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है टेबल में से तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रंकेट कमांड। और सपोज हमें डेटाबेस के टेबल जो है उसको हमें रीनेम करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे रीनेम कमांड। और ये सब आ जाती हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस के अंदर। सेकंड जो हमारी है वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब सपोज आपने टेबल क्रिएट कर दिया, अब आपको उसमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर। सो उसमें अगर हमें मैनिपुलेशन करना है जो डाटा प्रेजेंट है टेबल के अंदर तो उसके लिए हम यूज करेंगे डीएमएल कमांड्स। सो ये जो डीएमएल कमांड होती हैं ये अलाउ करती हैं यूजर को कि हम उसमें इंसर्ट करें, अपडेट करें, डिलीट करें या रिट्रीव करना है हमें डेटाबेस को। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास दो क्लासेस आ जाती हैं। फर्स्ट हमारी है प्रोसीजरल डीएमएल एंड सेकंड हमारी है नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। अब इनको समझते हैं ये क्या होती हैं। प्रोसीजरल डीएमएल्स जो होती हैं, यहाँ पे जो प्रोग्राम कोड होता है वो रिटर्न होता है एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस में। यहाँ पे यूजर को स्पेसिफाई करना है कि व्हाट टू डू एंड आल्सो हाउ टू डू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। दिस इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होगी सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी और ये जो इंस्ट्रक्शन होगी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिटर्न की होगी। ठीक है, दूसरी जो है हमारी नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। इसमें क्या होता है कि द यूजर हैज टू स्पेसिफाई ओनली व्हाट टू डू एंड नॉट हाउ टू डू। यहाँ पे सिर्फ ये स्पेसिफाई होता है कि करना क्या है, बट कैसे करना है ये प्रोसीजर नहीं दिया होता। इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल लैंग्वेज। और इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अदर फंक्शन टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं ताकि हम और मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को यूज कर पाए। ठीक है, डीएमएल कमांड में आ जाता है सेलेक्ट कमांड जिसे हम डाटा रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं। इंसर्ट कमांड में हमारा आ जाता है कि हमें डेटा में कुछ डेटा इंसर्ट करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं। अगर डेटा में एग्जिस्टिंग डेटा में आपको कुछ अपडेशन करना है उसके लिए अपडेट कमांड यूज करेंगे। और अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं टेबल में से उसमें हम यूज करेंगे डिलीट कमांड। थर्ड हमारे पास आ जाती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज? कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कंट्रोल सिक्योरिटी एंड कॉनकरेंट एक्सेस टू टेबल डेटा। इसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं जो सिक्योरिटी को
कंट्रोल करती हैं, और जो कंकरेंट एक्सेस हो रहा है टेबल में वो उसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ प्रिविलेजेस लगा देते हैं डेटा के अंदर, सो दैट उस डेटा को कोई पर्टिकुलर यूजर के लिए ही हम यूज कर पाए, ताकि जैसे कोई स्पेसिफिक पर्सन है वो उसको यूज ना कर पाए। जैसे सिक्योरिटी के लिए सिर्फ प्रोग्राम और एनालिस्ट ही उसको यूज कर पाएंगे। सो ये ऑथराइजेशन के लिए यूज होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें हम ग्रैंड कमांड यूज करते हैं और रिवोक कमांड यूज करते हैं। ग्रैंड कमांड की यूजर को एक्सेस देने के लिए इसमें प्रिविलेजेस लगाते हैं, और रिवोक कमांड रिवोक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिमूव ग्रांटेड परमिशन। आपने कोई जैसे ग्रांट कर दी है परमिशन, अब आपको उसको नहीं देना है, उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिवोक कमांड। ठीक है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस पे। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती हैं? इट डील्स विद द ट्रांजैक्शन विद इन द डेटाबेस। So basically they are used to manage transaction within the database. And TCL commands are also used for maintaining the consistency of the database. अब इसमें क्या है कि हमें कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस और ऑथराइजेशन देना है, उसको इम्पोज करना है। देन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ हमें प्रिविलेजेस देने हैं या ऑथराइजेशन देना है, तो अगर हमें इनको इम्पोज करना है तो दैट कम्स अंडर द टीसीएल लैंग्वेज। जैसे कोई चीज हमारे पास कंकरेंटली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट कम्स अंडर द टीसीएल लैंग्वेज। ठीक है। इसमें हमारे पास 3 कमांड आ जाती हैं। फर्स्ट इज कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। तो कमिट क्या होती है? ये परमानेंट सेविंग है, लाइक आपका जो पिछला जो भी काम है पूरा वो सारा परमानेंट सेव हो जाता है। अगर पावर कट हो भी जाए तो आपका जो काम है वो परमानेंट सेव रहेगा। रोल बैक कमांड जो होती है, इसमें क्या होता है? लास्ट कमेंट। लाइक सपोज आप किसी बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म देयर, बट इन केस अगर पावर कट हो गया और उसकी वजह से आपका फॉर्म आधा ही फिल हुआ, सो नाउ अब आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आपने जितना फॉर्म फिल किया है वो वापस से उसी पॉइंट पर चले जाए, सो वो क्या करेगा? रोल बैक करेगा। सो रोल बैक क्या करता है कि वापस से कमिट पॉइंट पर चले जाना। ठीक है। सेव पॉइंट क्या होता है? इसमें टेम्पररी हम डेटा को सेव करके रखते हैं, परमानेंट इसमें डेटा सेव नहीं होता है कोई भी ट्रांजेक्शन के थ्रू। सो ये था हमारे पास ओवरऑल डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या होती हैं। सो इन लैंग्वेजेस के बारे में हम डिटेल में जब एसक्यूएल का कोर्स शुरू करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू।